हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत विषय की क्लास लेकर के आई हूँ और संस्कृत की ये जो क्लास है आपकी फर्स्ट क्लास है, यानी कि संस्कृत का जो सिलेबस है वो मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ। तो सीधी सी बात है, क्लास को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम मैंने जो पहले के नोट्स थे, प्लेलिस्ट आपकी जो बनी हुई थी वहाँ से हमने नोट्स बना लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए कोई समस्या नहीं है, बस जो नए नोट्स हैं उनमें कुछ नई चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, तो आप लोग उन नई चीज़ों को, नए पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो संस्कृत में पहला जो आपका चैप्टर दिया है वो दिया गया है कि आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, जिसमें आपको पशु पक्षियों के नाम, फलों व सब्जियों के नाम, साथ साथ जो आपको आसपास चीज़ें दिख रही होंगी जैसे दरवाज़ा, खिड़की या कपड़ा, इन सब के संस्कृत में नाम याद करने पड़ेंगे। साथ साथ शरीर के अंगों के नाम, तो ये सारे नाम आपको संस्कृत में तैयार करने पड़ेंगे। ये जो आपका चैप्टर है कम से कम आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगा, ठीक है। और संस्कृत में नाम आपसे पूछे भी जाते हैं, इनको हल्के में मत लेना, सीधे सीधे नाम आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लो। जितने मैं आपको नोट करा रही हूँ वो सारे नाम आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं पशुओं के नाम से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय। गाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गाय को संस्कृत में बोलते हैं गौ या फिर धेनु, दोनों ही नाम है। अगर धेनु पूछे तो धेनु किसकी संस्कृत है? गाय की संस्कृत है। और गौ किसकी संस्कृत है? गाय की संस्कृत है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा को संस्कृत में अश्वः भी बोला जाता है और घोटका भी बोला जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आप संस्कृत के नाम याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप इनके क्या समानार्थी भी याद करते चलेंगे। हिंदी के अगर आप उससे देखें, हिंदी की दृष्टि से, तो आपको समानार्थी शब्द भी याद होते जा रहे हैं, साथ साथ तत्सम शब्द भी याद होते हुए चलेंगे, ठीक है। इनको आप अलग से याद नहीं करेंगे हिंदी में, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्वः भी बोलते हैं और घोटका भी बोलते हैं। शेर, शेर की संस्कृत होती है सिंगहा। चीता, चीता की संस्कृत होती है चित्रका। चीता की संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है और चीता का तत्सम पूछते हैं तो चित्रका लगाना है आपको सीधे सीधे। बाघ की संस्कृत होती है व्याघ्रहा। हिरन, हिरन की संस्कृत है मृगहा। खरगोश को संस्कृत में कहते हैं शशका। हिरन और खरगोश दोनों ही 2016 में पूछे गए थे। भालू की संस्कृत है भल्लुका। भालू, भल्लुका सेम सेम। ऊंट की संस्कृत ऊष्ट्रा। गधा की संस्कृत गर्दभा। हाथी को बोलते हैं गजहा या फिर कुंजरहा, दोनों ही हाथी की संस्कृत होती है, याद रखना, ठीक है। और बाघ की संस्कृत एक और है शार्दूलहा। क्लियर है? तो यहाँ से देख लीजिए, फिर से इसको रिवाइज हम कर लेते हैं। गाय की संस्कृत क्या हो जाएगी? गौ, धेनु। घोड़ा की अश्वः, घोटका। शेर को सिंघा। चीता की चित्रका। बाघ की संस्कृत व्याघ्रहा और शार्दूलहा। हिरन की बात करें तो हिरन को मृगहा बोलते हैं। खरगोश की शशकहा। भालू की भल्लुकहा। ऊंट की ऊष्ट्रहा। गधा की गर्दभा। हाथी की गजहा और कुंजरहा। क्लियर हो गया पॉइंट? उम्मीद है याद हो गए होंगे। साथ साथ इनको याद करते हुए चलिए और क्लास के बाद एक बार इसको और देख लेना, अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कुत्ते की संस्कृत, तो कुत्ता को हम बोलते हैं कुक्कुरहा, पूछा गया है 2016 में। बकरा, बकरा को अजहा कहते हैं और बकरा का फीमेल बकरी, तो उसको बोलेंगे अजा। संस्कृत में जब पुल्लिंग शब्दों की बात होगी तो उन मोस्टली जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके आगे विसर्ग लगी होती है और उन्हीं का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें लगी होती है बड़े आ की मात्रा। तो ये आप देख पा रहे हैं, बकरा में विसर्ग लगी है और बकरी में मात्रा लगी है, ठीक है। गीदड़, गीदड़ को बोलते हैं श्रृंगालहा। गीदड़ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और श्रृंगालहा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में पूछा भी जाता है हिंदी में। इसके बाद लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ी को संस्कृत में कहते हैं लोमशः। बैल, बैल की संस्कृत होती है वृषभः। बंदर को बोलते हैं मर्कटः। बंदर को वानरः भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वानरः भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बंदर को वानरः भी बोला जाता है। मरकट और वानर दोनों ही बंदर के पर्यायवाची भी हैं। बिल्ली की संस्कृत है मार्जारः। मछली की संस्कृत है मत्स्यः और मीनः, ठीक है। झस वर्ड भी याद रखिएगा। एक मैं नया वर्ड और लिख देती हूँ यहाँ पर, मछली की ही संस्कृत होती है वो झस, ठीक है। पर्यायवाची भी है मछली का। रिवाइज कर लेते हैं। कुत्ता को बोलते हैं कुक्कुरहा।
बकरा की संस्कृत अजह, बकरी को अजा, गीदड़ की श्रृंगालह, लोमड़ी की लोमशः, बैल की वृषभः, बंदर की बानर और मरकटा दोनों होती है। बिल्ली की संस्कृत है मार्जारः और मछली की संस्कृत होती है मत्स्यः, मीनः और झस। ये तीनों ही मछली की संस्कृत हैं। अब ये है कि संस्कृत में मीनः लगा हुआ आ सकता है या झसा लगा हुआ आ जाए, बात सेम ही है। आगे बढ़ते हैं पक्षियों के नाम पर, तो फटाफट से पक्षियों के नाम देख लीजिएगा। सबसे पहले पक्षी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो पक्षी को संस्कृत में बोला जाता है खगा। तोता की संस्कृत है शुकः और कीरः। शुकः मीन्स भी तोता, कीरः मीन्स भी तोता। मैना की संस्कृत है सारिका। सारिका का मतलब क्या है, मैना। पपीहा को चातकः कहते हैं। भौरा भ्रमरः, कोयल कोकिलः और पिकः। ठीक है, कोयल की जो संस्कृत है क्या है, पिकः भी है और कोकिलः भी है। आपने अगर एक श्लोक सुना है काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, काकः कृष्णा यानी कि काक मीन्स कौआ भी काला है और पिकः कृष्णा यानी कि कोयल भी काली है। को भेदो पिका कयो, क्या भेद है कोयल और कौए में। अगर ये श्लोक अगर संस्कृत में सुना है तो आपको वहाँ से भी याद होगा। ये कोयल की संस्कृत है पिकः और काकः किसकी होती है, कौए की संस्कृत होती है। ठीक है, मोर की संस्कृत होती है मयूरः, कौए की काकः, कबूतर की कपोतः, उल्लू की उल्लुका, उल्लू उल्लुकः, कबूतर कपोतः, चकवा चक्रवाकः, चिड़िया की होती है चटकः। इसके बाद हंस की संस्कृत और याद रखना मरालः। एक बार रिवाइज करते हैं इनको फटाफट से। पक्षी की खगः, तोता को संस्कृत में शुकः और कीरः दोनों बोलते हैं। ठीक है, मैना की सारिका, पपीहा की चातकः, भौरा की भ्रमरः, चंचरीका भी आ जाए तो भी भौरा ही होता है चंचरीका। ठीक है, इसके बाद कोयल को हम बोलते हैं, कोयल को कोकिलः और पिकः। हंस की होती है मरालः, मोर की मयूरः, कौए की काकः, कबूतर की कपोतः, उल्लू की उल्लुकः, चकवा की चक्रवाकः और चिड़िया की चटकः। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, कुत्ते की एक और संस्कृत में यहाँ लिख देती हूँ श्वान। ठीक है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अगर आपने ये श्लोक सुना है तो यहाँ से भी आपको पता होगा श्वान निद्रा यानी कि जो है कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए एक विद्यार्थी की। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो पूरे श्लोक का अर्थ भी बताऊंगी मैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सब्जियों के नाम पर। तो सब्जियों में देखिएगा सबसे पहले आलू की संस्कृत, आलू को बोलते हैं आलू। भाई आलू सब्जियों का राजा होता है ना, तो भाई इसकी संस्कृत चेंज भी नहीं है, बस छोटे ऊ की मात्रा लगा देनी है, आलू की आलू। कद्दू की होती है कूसमांडा। कद्दू की संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कद्दू की संस्कृत होती है कूसमांडा। करेला, करेला को बोलते हैं कारवेलम। प्याज की संस्कृत है पलांडू, प्याज की भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, वहाँ पर मैंने आपकी जो ईयर है डाल रखी है, तो उनको तो ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि डीएलएड में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करना। उसके बाद जहाँ जहाँ मैं स्टार बना रही हूँ उन सभी को याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, टमाटर, टमाटर की संस्कृत क्या होती है, रक्तांगा। टमाटर लाल भी होता है तो वहाँ से भी याद रखना, रक्त जैसा लाल है तो रक्तांगा हो जाएगी। कटहल की संस्कृत पनसा, कटहल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाजर की संस्कृत होती है गुंजनम, गाजर की संस्कृत है गुंजनम। इसके बाद आते हैं मूली, मूली को बोलते हैं मूलिका। मिर्च, मिर्च को मरीचम, मिर्च की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परवल, परवल की पूछी भी गई है, थर्ड सेमेस्टर में ये आ गई थी एक बार। ठीक है, परवल की संस्कृत होती है पटोला। अगर आपके दोस्त कोई भी सीनियर में जो मतलब हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो उनको भी फटाफट से क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत में आपके ये नाम आ जाते हैं। ठीक है, ककड़ी, ककड़ी की संस्कृत होती है करकटी। लौकी को बोलते हैं अलावुहु। धनिया की संस्कृत है धान्याकम। अदरक की संस्कृत होती है आद्रकम, अदरक चाय में बहुत पड़ती है तो आद्रकम, अदरक की संस्कृत आद्रकम। अगर अदरक की आपसे तत्सम शब्द पूछा जाए तो अदरक का तत्सम भी क्या है, आद्रकम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लें। आलू की आलू, कद्दू की कूसमांडा, करेला का कारवेलम, प्याज का पलांडू, टमाटर का रक्तांगा, कटहल का पनसा, गाजर का गुंजनम, मूली का मूलिका, मिर्च का मरीचम, परवल का पटोला, ककड़ी का करकटी, लौकी की अलावू, धनिया का धान्याकम, अदरक का आद्रकम। इसके बाद बात करते हैं भिंडी, भिंडी की भिंडिका होती है, हल्दी की हरिद्रा और पालक की पालकी। ठीक है, हल्दी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हल्दी की आपकी जो है ना तत्सम पूछ ली जाती है, तो हल्दी का तत्सम है हरिद्रा। ठीक है, तत्सम भी है ये हल्दी का।
क्योंकि तत्सम शब्द क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तो तत्सम शब्द संस्कृत के ही शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के तो प्रयोग कर लेते हैं हम, तो इसीलिए हल्दी की तत्सम भी याद रखना क्या है, हरिद्रा। आगे बढ़ते हैं, फलों के नाम। फलों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो आम। आम की संस्कृत होती है आम्रम, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिख गया था तो मैंने यहाँ पर इसको सही करने के लिए एरो लगाया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। आम की संस्कृत क्या है, आम की संस्कृत है आम्रम, नीचे लिखी हुई है आम की संस्कृत। अनार की संस्कृत है दाड़िमम। अनार की संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दाड़िमम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं संतरा। संतरा को बोलते हैं नारंगम। नींबू, नींबू की निम्बुकम। केला कदलीफलम। बेर बदलीफलम। केला और बेर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर जितने भी आपके फलों के नाम लिखे वो सारे के सारे आप याद कर लेना, आप देख पाने कितनी बार आए हुए हैं ये, ठीक है। जामुन, जामुन की संस्कृत होती है जम्बूफलम। और तरबूज, तरबूज की होती है कालिंदम। याद रखना, गांव में तरबूज को कलिंदो बोलते हैं ना, कालिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वहीं से आया हुआ है कालिंदम, ठीक है। अंगूर की संस्कृत होती है द्राक्षा या द्राक्षाफलम, ठीक है। यहीं पर मैं किशमिश की संस्कृत भी बता देती हूँ। किशमिश ये अंगूर से ही बनती है ना किशमिश, तो किशमिश की संस्कृत होती है, किशमिश में क्या होता है, अंगूर में जो भी नमी होती है, जो पानी होता है उसको सोख के ही किशमिश बनती है। तो बस याद रखना किशमिश की संस्कृत है शुष्क द्राक्षा। क्या है, शुष्क द्राक्षा। आगे बढ़ते हैं, नाशपाती की संस्कृत है अमृतफलम। आंवला की आमलकम। आंवला की संस्कृत है आमलकम, ठीक है। अमरूद की संस्कृत है आम्रलम और आम की संस्कृत है आम्रम, ठीक है। तीनों डिफरेंट हैं और तीनों सुनने में सेम सेम है, इसलिए इनको अलग अलग अच्छे से याद करना। अमरूद की है आम्रलम और आंवले की है आमलकम। नारियल की संस्कृत नारिकेलम। कैथा की संस्कृत कपित्थ। शरीफा की संस्कृत सीताफलम। कैथा का तत्सम भी है कपित्थ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं तत्सम में भी। आगे बढ़ते हैं, अखरोट की संस्कृत, अखरोट की होती है अक्षोटम। क्लियर है, चलिए एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ इसको। आम की संस्कृत आम्रम। अनार की दाड़िमम। संतरा नारंगम। नींबू निम्बुकम। केला कदलीफलम। बेर बदलीफलम। जामुन जम्बूफलम। तरबूज कालिंदम। अंगूर की द्राक्षा या द्राक्षाफलम। नाशपाती अमृतफलम। आंवला आमलकम। नारियल नारिकेलम। कैथा कपित्थ। शरीफा सीताफलम। अमरूद आम्रलम और अखरोट की अक्षोटम। आगे बढ़ते हैं, आम की दूसरी संस्कृत और याद रखना दूसरा नाम क्या है, सहकारा। सहकारा जो वर्ड है ना, इसका पर्यायवाची पूछ लेते हैं हिंदी में और इस संस्कृत में पूछते हैं सहकारा का अर्थ, तो क्या है, आम है, क्योंकि आम्रम तो आपको याद रहेगी, ठीक है, बस इसको ही ध्यान रखना। अंजीर की संस्कृत होती है अंजीरम। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका दिया गया है घोटक शब्द का अर्थ है। घोटक शब्द का अर्थ क्या होता है, घोड़ा बिल्ली कुत्ता गाय। तो घोटक शब्द का अर्थ क्या होता है, घोड़ा। बिल्ली, बिल्ली की संस्कृत अभी पढ़ के आए हो, क्या होती है, मार जा रहा, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता की क्या होती है, कुक्कुरहा या श्वान, दोनों याद रखना, कुक्कुरहा भी होती है और श्वान भी होती है। इसके बाद गाय, गाय की क्या होती है, धेनु बोलते हैं गाय को, ठीक है, गौ माता है भाई हमारी, तो गौ भी हो जाएगी गाय की, ठीक। अश्वाह, घोड़े की एक और संस्कृत वर्ड याद रखना, क्या, अश्वाह, अश्वाह। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वृषभ शब्द का अर्थ है, वृषभ शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है, जस्ट अभी क्लास में पढ़ के आए हैं, भैंस, ऊंट, बैल या कुत्ता। तो वृषभ शब्द का अर्थ होता है बैल। बात करते हैं ऊंट की, तो ऊंट की संस्कृत क्या होती है, उष्ट्रहा, ठीक है। भैंस, भैंस को बोलते हैं महिषी, याद रखना, भैंस की संस्कृत क्या होती है, महिषी। और कुत्ता की तो जस्ट अभी मैंने बताई थी आपको क्या होती है कुत्ते की संस्कृत, कुत्ते की संस्कृत कुक्कुरा या श्वान। दाड़िमा शब्द का अर्थ है, दाड़िमम या दाड़िमा कुछ भी लिख के आ जाए, तो दाड़िमम क्या होता है, दाड़िमा वही बताया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अनार को बोलते हैं दाड़िमम, ठीक है, अनार, इसका आंसर रहेगा अनार। आम की बात करें तो आम की संस्कृत क्या होती है, आम की संस्कृत होती है आम्रम या फिर सहकारहा, ठीक है। अनाज, अनाज को क्या बोलते हैं, अन्न बोलते हैं, ठीक है, अनाज को अन्न बोला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका,
नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिएगा। तो आम का संस्कृत में नाम क्या हो जाएगा? आम्रम हो जाएगा। शरीफा, शरीफा की संस्कृत क्या होती है? तो जस्ट अभी बताया था, शरीफा को क्या बोलते हैं? सीताफलम। ठीक है, सीताफलम। अच्छा, यहाँ सेब की संस्कृत रह गई थी, सेब की संस्कृत लिख लीजिएगा। सेब की संस्कृत होती है सेवम। ठीक है, सेवम, बस बा फटेगा नहीं। ठीक है, बा बकरी वाला नहीं है। केला, केला की संस्कृत क्या होती है? अभी बताया था, केला कदली फलम और बेर बदली फलम, याद हो गया ना। और जामुन की जम्बू फलम। ठीक है, नाशपाती अमृत फलम। प्याज, प्याज की बताइए, प्याज की संस्कृत अभी इंपॉर्टेंट बताई थी, पलांडू बोलते हैं प्याज को। क्या बोलते हैं? पलांडू, पलांडू। ठीक है, कद्दू की संस्कृत कूसमांडा, कूसमांडा। नारियल की नारिकेलम। नेक्स्ट, गीदड़ की संस्कृत क्या होती है? श्रृंगालह। ठीक है, श्रृंगालह गीदड़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी में नाम लिखने, तो फटाफट से हिंदी बताते हुए चलिएगा। खगा को क्या बोलते हैं? पक्षी बोलते हैं। और कुंजरा, कुंजरा हाथी या फिर गधा भी आ सकता है। गर्दभा क्या होता है? गधा होता है, गर्दभा। ठीक है, नेक्स्ट द्राक्षा, द्राक्षा किसकी है? अंगूर, द्राक्षा फलम या फिर द्राक्षा आ जाए। और शुष्क द्राक्षा आए तब हो जाएगी किशमिश। चातकहा, चातकहा पपीहा होता है, चातकहा, पपीहा को बोलते हैं चातकहा। और चटकहा क्या होती है? चटकहा चिड़िया होती है, क्लियर है। सारिका मैना होती है। शुकहा तोता। कपोता, कपूता है कबूतर का। ठीक है, कपोता मीन्स कबूतर। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा फटाफट से। चित्रकहा, चित्रकहा किसका है? चित्रकहा है चीते का। क्लियर है? उम्मीद है क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, तो फिर आज हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। और लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, फटाफट से बताइए क्लास कैसी लगी है सभी को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।